वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे ये कुछ नंबर्स हैं, तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले इन संख्याओं के इकाई का अंक ले लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, और इसमें इकाई का अंक 3 है, और इसमें 9 है। फिर इनका गुणा कर लेते हैं। 7 चौक 28, 28 में इकाई का अंक 8 है, 8 त्रिक 24, 24 में इकाई का अंक 4 है, 4 9 36, 36 में इकाई का अंक 6 है। तो इस तरह से इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 6 हुआ। तो इस तरह से इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 6 आया। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 563 गुणे 5748 गुणे 9, फिर स्टार है, गुणे 5469 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 हो तो स्टार का न्यूनतम मान पूछा है। तो स्टार की जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन पहले सभी संख्याओं में से इकाई का अंक ले लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक 3 है, गुणे इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 9 नहीं, इसमें इकाई के अंक पर स्टार है, तो स्टार लिख देते हैं। फिर गुणे इसमें इकाई का अंक 9 है। तो 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 8 24 आएगा, 24 आया। तो 24 में इकाई का अंक 4 है, तो 4 का गुणा 9 से करेंगे, 4 का गुणा 9 से करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 में इकाई का अंक 6 है। तो अब इस 6 का गुणा यहाँ स्टार पर कौन सी संख्या होगी, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो 6 का गुणा कौन सी संख्या से करें कि इकाई का अंक 4 आए। तो 6 चौक 24 और 6 9 54। तो 4 से करें या 9 से करें, इकाई का अंक 4 आएगा। 6 चौक 24 और 6 9 54। तो स्टार की जगह पर 4 होगा या 9 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान पूछा है तो यही 4 होगा आंसर। अगर अधिकतम मान पूछता तो 9 होता। तो स्टार का न्यूनतम मान 4 होगा। एक नोट है, इसे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रमागत कुछ संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक कहीं शून्य आ जाए तो आगे बिना गुणा किए इकाई का अंक शून्य ही रख देते हैं। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कुछ क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है। तो संख्या है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 10 10 गुणे 87 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 का 3 में 6, और 6 का 4 में 6 चौक 24 आएगा। 24 में इकाई का अंक 4 है, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 20 आएगा। 20 में इकाई का अंक 0 है। तो 0 का गुणा आगे किसी भी इकाई के अंक में करेंगे 0 ही आएगा। तो आगे बिना गुणा किए, बिना टाइम वेस्ट किए इकाई का अंक 0 लिख देंगे।
नेक्स्ट नोट है समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसे याद रखना चाहिए कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। तो देख लेते हैं कि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में कैसे इकाई का अंक 0 होता है। समस्त सम संख्याओं का गुणनफल 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 डैश 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 इसी तरह भाई समस्त सम संख्याओं का गुणनफल। तो गुणा कर लेते हैं। 2 चौक 8, 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक 8 है। 8 अट्ठाई 64, 64 में इकाई का अंक 4 है। और इसमें 10 में इकाई का अंक 0 है। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। तो अब इकाई का अंक 0 आ गया। 0 का गुणा आगे जितने भी इकाई के अंक में करेंगे 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक 0 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। तो समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक देख लेते हैं। पहले समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 इस तरह अनंत तक पूरा तो लिख नहीं सकते हैं। तो गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 और 3 5 15, 15 में इकाई का अंक 5 है। 5 का गुणा 7 में करेंगे 5 7 35, 35 में इकाई का अंक 5 है। 5 का गुणा 9 में करेंगे 5 9 45, 45 में इकाई का अंक 5 है। फिर 5 का गुणा 11 में करेंगे 5 ग्राम में 55, 55 में इकाई का अंक 5 है। फिर 5 का गुणा 13 में करेंगे, फिर वही इकाई का अंक 5 आएगा। तो 5 का गुणा जितनी भी विषम संख्याओं में करेंगे इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो इकाई का अंक 5 होगा। ये भी लिख लेते हैं कि 5 का गुणा चाहे जितनी विषम संख्याओं में करें इकाई का अंक 5 आएगा। 5 ही होगा इकाई का अंक। तो नेक्स्ट नोट देखते हैं। नेक्स्ट नोट है समस्त अभाज्य संख्याओं
के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो ये नोट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये सारे नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं, ये नोट्स से याद रखने होंगे सारे। क्वेश्चन है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। तो देख लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। कोई संख्या जिससे जिससे कटती है वो उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। सभी संख्याएं एक से कटती हैं तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और संख्या स्वयं से कटती है तो संख्याएं स्वयं का एक गुणनखंड होती हैं। अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं या जो संख्याएं स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, न 2 से कम हो न 2 से ज़्यादा हो, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जो स्वयं से कटती हों और एक से कटती हों और किसी संख्या से न कटती हों, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तब भी अभाज्य संख्या नहीं होगी वह, और 2 से कम होंगे तब भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। एक का एक गुणनखंड होता है, एक का गुणनखंड एक होता है, एक खाली एक से कटता है बस स्वयं से और किसी से नहीं कटता है। 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, तो 1 से कटता है और 2 से कटता है। 3 के कितने गुणनखंड होते हैं, 3 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 3। 4 के 1, 2 और 4। 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 5 के भी 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, वो 1 और 5। और 6 के कितने गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 और 6, तो 6 के 4 गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 6। 1 से भी कटता है 6, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो इसी तरह तो इसमें देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक का खाली एक गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 से कम न हो और न 2 से ज़्यादा हो, तो एक अभाज्य संख्या नहीं हुई। 2 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2, तो यह अभाज्य संख्या है 2। और 3 के भी 2 गुणनखंड हैं, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1 2 और 4। 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो अभाज्य संख्या के खाली 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से न ज़्यादा हो न कम हो। और 5 के 2 गुणनखंड हैं तो यह अभाज्य संख्या है। और 6 के 4 गुणनखंड हैं तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब देख लेते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा चाहे जितना हो। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 3 गुणनखंड होते हैं, 3 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चाहे जितना हो। तो वही इसमें देखिए भाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। 1 के तो खाली एक गुणनखंड है, तो ये एक न भाज्य है न अभाज्य है। 2 के 2 गुणनखंड है, यह अभाज्य है। 3 के भी 2 गुणनखंड हैं, ये अभाज्य है। और 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1 2 3, तो 4
भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 3 गुणनखंड होते हैं, 3 से कम ना हो, ज़्यादा चाहे जितना हो। तो 4 भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है। 6 के कितने गुणनखंड है? 6 के 4 गुणनखंड है, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है। तो 6 भाज्य संख्या है। तो 3 से ज़्यादा चाहे जितने गुणनखंड हो और 3 से कम नहीं होना चाहिए भाज्य संख्या में। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इसे याद रखना पड़ेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक तो न भाज्य है न अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 3 2 1 तो भाज्य संख्या है नहीं, तो 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो ये नोट है, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? समस्त अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19, इसी तरह अनंत तक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसका गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 25 30। तो यहाँ इकाई का अंक 0 आ गया। अब 0 का गुणा आगे जितने भी अंक में करेंगे 0 ही आएगा। तो इस तरह समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। नेक्स्ट नोट है, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। तो समस्त विषम अभाज्य संख्या है, तो इसमें ये समस्त अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें सम अभाज्य संख्या 2 है। तो यही सम अभाज्य संख्या 2 को निकाल दें तो यहाँ से विषम अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो सम अभाज्य संख्या खाली एक है, 2, केवल और केवल एक सम अभाज्य संख्या है 2। तो वही 2 निकाल दें तो समस्त विषम अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो इस नोट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? समस्त विषम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17, इसी तरह से अनंत तक। तो इसका गुणा करते हैं। 3 × 5 = 15, 15 में इकाई का अंक 5 है। 5 × 7 = 35, 35 में इकाई का अंक 5 है। 5 × में 55, 55 में इकाई का अंक 5 है। तो आगे जितनी भी अभाज्य संख्याओं में 5 का गुणा करेंगे 5 ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक 5 होगा। पाँच होगा। तो ये सारे नोट से याद रहेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम घात में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे।